हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे बेसिकली। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखते रहते हैं कि मैम हमें थर्ड पार्टी रीडिंग चाहिए। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले 2-3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अननेसेसरी टेंशन ना लें। ओके, ये ना सोचें कि हाँ क्या है क्या नहीं, क्यों है, कैसा है। दूसरी बात कि थर्ड पार्टी का कहीं से भी ये मतलब नहीं होता है कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, वर्क की एनर्जी, पास्ट की कोई सी भी एनर्जी जो आपके रिश्ते में कुछ ऐसे आ बैठी या रहने आ गई कि लाइक वो एनर्जी जा ही नहीं रही है, या कोई पर्सन। हाँ, इसके अलावा थर्ड पार्टी कैन बी एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। तीसरी बात कि देखिए, अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तभी आप इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है तो इस वीडियो को देख करके ये ना सोचें कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड अगर आप में ऐसे पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या स्पेल्स लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 2 पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला पाइल है हार्ट, दूसरा पाइल है गार्डन। वीडियो पॉज कर लीजिए, इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला पाइल हमारा हार्ट पाइल। तो देखते हैं कि हमारे हार्ट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी हमारे पास आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एस ऑफ कप्स, द मून। ओके, देखिए, जैसा आपको सिचुएशन दिख रहा है या जैसा सिचुएशन आपको ऊपर ऊपर से नज़र आ रहा है, नेसेसरी नहीं है कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। ऊपर से जो कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है, जो एनर्जीज आपको दिख रही हैं, जो आपको पता चल रही हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे ये लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं, ओके, लाइक करते हैं, या एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। ओके, मगर मुझे इन लोगों के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें से कोई एक पर्सन जो है वो फंस चुका है। ओके, उस इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो एक, या तो वो अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक वो ट्रैप हो चुके हैं, एक सिचुएशन में फंस चुके हैं, हेल्पलेस टाइप का महसूस करते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता है। और इस रीज़न से भी वो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ, या अगर आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है कि शायद ये पर्सन मुझे किसी टाइप का सोल्यूशन ला के दे दे। ओके, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। फियर है, काफ़ी फियर। ये फियर हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट कर रहा हो या कर रही हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अंदर क्रिएट कर रहे हो।
ओके तो एक फियर की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन दोनों के बीच में वो चीज़ है कि डर है किसी बात का। कनेक्शन तो है, कनेक्शन आगे भी चलेगा। ओके क्योंकि ऐसा है ना कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में कोई कुछ बोले या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बारे में कोई कुछ बोले तो ये लोग इस बात को सुनने के लिए या एग्री करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे। इस टॉपिक पे या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, अगर आप अपने पार्टनर से पूछने जाते हो तो वो बहुत साइलेंस मेंटेन करेंगे, शांत रहेंगे। ओके कुछ बोलेंगे नहीं। ये जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में एक बहुत मेजर कनेक्शन पे है। इन लोगों ने कुछ नई चीज़ें भी प्लान करी होंगी, मगर सिंस यहाँ पे इतनी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अभी नया कुछ स्टार्ट होने में समय लगेगा, और जो अगर स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम्स होंगी। इंटरनल इश्यूज काफ़ी हैं, आपस में काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो आपको ऐसा लगता होगा नहीं कुछ भी नहीं है, ये इन लोगों के मन में है, इन लोगों के रिलेशन में है। मगर वही है कि इन लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी बहुत इजीली, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ओके तो इन दोनों के बीच में बहुत लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, और वो लॉन्ग टर्म इश्यूज के होने के बावजूद भी इन लोगों का कनेक्शन मिला मिला के ढंग का चलता है। ओके एवरीडे चीज़ें हैं जो कि लाइक कह सकते हो कि आप प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। ओके एक आइसोलेशन वाली फीलिंग है, रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन आइसोलेटेड रहता भी है, मतलब अकेले रहता भी है, और आपके पार्टनर को अकेले रखना भी चाहेगा या कंप्लीट माइंड कंट्रोल पे भी रखना चाहेगा। ऐसे लोग बहुत लंबा फंसते भी हैं। ओके इन लोगों के रिलेशनशिप में कनेक्शन है मगर पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है। ओके कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये पर्सन निकल के जाना चाहे इस रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, तो निकल सकते हैं, मगर डर ही इतना ज़्यादा है, फियर ही इतना ज़्यादा है कि नहीं निकल पा रहे हैं। ओके और इन लोगों के बीच में काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं, काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं जो आपको नहीं पता चलेंगी, आपके जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इन सारे चक्करों में पड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों के चक्कर में पड़ के आप अपनी एनर्जी को ख़राब कर लोगे। ओके बहुत सारी चीज़ों का डर भी है। इन लोगों को हमेशा ये चीज़ें परेशान करते रहती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। ओके बहुत सारी चीज़ें ये लोग सोचते रहते हैं। बहुत टाइम्स पे आपको इन दोनों के एक्शन में भी ये चीज़ें दिख जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग। ओके इन लोगों के बीच में ना जो सिचुएशन है, ओके ये अब अच्छा तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि सॉल्व नहीं होंगे। तो आप एक तरीके से समझो कि ये रिश्ता वैसा सा रिश्ता बन जाएगा जिसमें कि इश्यूज रहेंगे मगर कनेक्शन भी रहेगा। ओके मेजर इश्यूज रहेंगे मगर कनेक्शन भी अच्छा रहेगा। ओके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आपको कहा जाए तो आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि इन लोगों की बॉन्डिंग कभी भी टूटेगी। ओके हाँ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी डरता हो कि कहीं ऐसा ना हो ये रिश्ता टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो ये रिश्ता टूट जाए। ओके और कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं। आमना सामना ये दोनों एक दूसरे का कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। देखिए जब से ये सिचुएशन आपके लाइफ में हुआ है, जब से ये सिचुएशन आपके लाइफ में आया है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुए हैं। ओके अपने आप में रहने वाले, सेल्फ में रहने वाले। जैसे अगर पहले वो ज़्यादा लोगों से बात करते थे, आपसे बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो अभी बात वगैरह कम करना, अकेले रहना, बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना, अपने मन में चीज़ें सोचते रहना। ओके अपने मन में प्लानिंग्स करते रहना, डर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा। ओके डर है इस पर्सन के अंदर।
इनको ये चीज़ समझनी होगी। देखिए, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं, इसके वजह से भी इस पर्सन के अंदर डर है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं, उसके वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डर है। ओके, और इस डर से ये लोग आगे नहीं निकल पाएंगे। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फॉर दैट मैटर बस और बस स्पाइसेस भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ना मिले तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। कैन बी अ थिंग कि कभी कभी रीडिंग आपके लिए होने के बावजूद भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जनरल रीडिंग में नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है। देखिए, ये जो रिश्ता है ना, ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर वाला, ओके ओके, तो देखिए, ओके, तो ये नहीं ग्रोथ वाला रिलेशनशिप नहीं है। इससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी आपके पार्टनर के अंदर, इससे उनके लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। हो सकता है इन लोगों के बीच में, देखिए एक्चुअली कनेक्शन तो है, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि इन लोगों की पास्ट में मैरिज हो रखी हो। ओके, अभी कुछ सिचुएशन सही नहीं चल रहे हों। ओके, और आपके रिस्पेक्ट में ये वाला सिचुएशन है कि आपको आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने बेबी के रिस्पेक्ट में चीज़ें बोल रहे हैं, और या फिर ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फैमिली की एनर्जी पे आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की फैमिली है, बिकॉज आपके पार्टनर उनके चाइल्ड हैं, क्योंकि कनेक्शन एनीवे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ओके, तो एक कंडीशन होता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चाइल्ड है, या थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के पेरेंट्स या फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, और आपके पार्टनर उन लोगों के चाइल्ड है। आई होप कि आपको समझ आया हो। ओके, तो ये वाला सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनता है। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक फैमिली टाइप का सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। या तो ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के फैमिली से हैं, या जिस तरीके का रिश्ता इन दोनों के बीच में है, अगर ये लोग दूसरे दूसरे परिवार से भी होंगे तो आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों एक अलग अलग टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे एक ही टाइप के सिचुएशन में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो। ओके, मतलब उनके साथ रहते हो, या उनको कभी इन्होंने वादे किए हों कि लाइक हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, अपनी अलग सिचुएशंस बनाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशन, कभी भी ज़रूरी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाते हैं। जो रिलेशनशिप, इट्स मोर लाइक कार्मिक सिचुएशन। ये रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं होने देगा, मगर ये रिलेशनशिप जो है वो आपकी ज़िंदगी से हटेगा भी नहीं। ओके, तो फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के तौर पे यहाँ पे आपके लिए एक्ट कर रहा हो, जो आपके पार्टनर पे काफ़ी डिपेंडेंट हो, या आपके पार्टनर उन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली या फाइनेंशियली। ओके, तो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आ रही है उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी नज़र आ रही है, एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी नज़र आ रहा है। ओके, एक दूसरे को लेकर के मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स कि हाँ, अगर इस पर्सन के साथ रहा जाए तो प्रॉफिट है टाइप का भी सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पार्टनर अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बहुत अकेले रहेंगे, बहुत आइसोलेटेड रहेंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। ओके, थर्ड पार्टी या तो
आपके लिए जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली है या कोई भी हो सकता है, मगर 90% लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली या कोई एक्स्ट्रा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा 90% लोगों के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे थोड़ा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं या थर्ड पार्टी जो है, उनका माइंड जो है ना वो पूरी तरीके से, मतलब आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, वो किसी चीज़ को सुनने के लिए रेडी ही नहीं होंगे, वो किसी चीज़ को मानने के लिए रेडी ही नहीं होंगे। एक तो जितना ज़्यादा वो पहले आपको अपने लाइफ में या ज़िंदगी में जगह दे रहे थे, उतना ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन का कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नज़र आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को आपको निकालने में समय लगेगा। ओके, थर्ड पार्टी इजी नहीं होंगे। ओके, जैसे दिखेंगे वैसे नहीं होंगे। हो सकता है आप उनको, उनका अलग चेहरा जानते हो, आपके पार्टनर उनका कंप्लीटली अलग चेहरा जानते हो। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपके पार्टनर को क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इमोशनल कनेक्शन, माइंड कंट्रोल, पूरे तरीके से अपने साइड में रखना, अपने साइड की चीज़ें बोलना, अपने बारे में बताना, वो सब करने में आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर सक्सेसफुल रहे। तो वही है कि माइंड कंट्रोल वगैरह का चक्कर जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए ऑफ कोर्स थोड़ी परेशानियां रहेंगी। ओके, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर भी इस पर्सन पे पसंद करें ना पसंद करें, मगर इमोशनली बहुत मुझे ज़्यादा डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साइड से आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को देते आए हैं। ओके, तो ये सब कुछ है प्रॉब्लमेटिक, मैं जानती हूँ। ओके, और दूसरा कि अगर आप उनके अंदर नहीं झांक पाओ या आप उनको बताओ कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, और वो उस चीज़ को देखने के लिए या मानने के लिए रेडी ना हो, तो ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी। ओके, तो वही है, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, मगर थोड़ा कोशिश कीजिए कि आपका रिलेशन इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से पहले बाहर निकले। ओके, तो ये हो गई हमारी रीडिंग। अगर आप मेरे से हीलिंग लेना चाहते हो या रीडिंग लेना चाहते हो क्या होगा आपके सिचुएशन में, ये तो जनरल रीडिंग है। ओके, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पे आप जनरल रीडिंग की वीडियोस चाहते हो। ओके, नमस्ते। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पाइल है, पाइल 2, ओके, उस पे हमें रीडिंग निकालनी है कि चलिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के वजह से आपके रिलेशनशिप में आपको धोखे जैसा सिचुएशन लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मिलके कोई बात छुपा रहे हैं, या आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के वजह से आपसे कोई सी बात जो है वो छुपा रहे हैं। ओके, या आपके बिहाइंड द बैक कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं जो आपको नहीं पता है। मैं तो अभी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सारे एक्शंस जो आपके पार्टनर लेते हैं या जो थर्ड पार्टी के होते हैं उन पे आप थोड़ा नज़र रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को आंख बंद करके यकीन करने का सोच रहे हो, या अगर उन्होंने कोई सी ऐसी बात कही है जिसके ऊपर
आप यकीन करने का सोच रहे हो, तो अभी वो टाइम नहीं है जबकि आप किसी पे भी, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या कोई भी हो, उस पर आप ट्रस्ट कर सको। तो अभी ट्रस्ट करने वाली गलती मत कीजिएगा। ओके, अभी वो समय नहीं है जब आप अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। तो जब तक वो समय नहीं आता है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो, तब तक कोशिश कीजिए और ट्रस्ट मत कीजिए। ओके, ऑल्दो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई एक पर्सन ऐसा है जो दूसरे वाले के लिए सही नीयत नहीं रखता है। ओके, दूसरे वाले के लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता है, अच्छे सोच नहीं रखता है। कहीं ना कहीं उस पर्सन को वो हो सकता है फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या किसी काम के लिए, ओके, जो कोई काम हो इनके अपने मन में, उसके लिए यूज कर रहा हो या कर रही हो। ओके, बहुत अप्स एंड डाउन्स है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत इश्यूज होंगे। ओके, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि इस पर्सन के साथ इमोशन से ज्यादा पैसे का सिचुएशन बनता है, इमोशन से ज़्यादा बेनिफिट का सिचुएशन बनता है, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा डिपेंडेंसी का सिचुएशन बनता है, तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में रहेंगे या आपके थर्ड पार्टी जो है वो इस सिचुएशन में रहेंगे। देखिए, इन लोगों में मन मुटाव काफ़ी होगा, बीच बीच में बिल्कुल सिचुएशन खराब हो जाएगी, फिर बीच बीच में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो आपके लिए रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कब कैसा सा सिचुएशन चल रहा है। ओके, ये दोनों कहीं ना कहीं उम्मीद लगाते हैं एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ओके, आपके पार्टनर लगाएंगे थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी लगाएंगे आपके पार्टनर से, तो इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ओके, हो सकता है इन दोनों में से किसी एक ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी हो दूसरे वाले पर्सन्स पे, तो वो चाह रहे हैं कि इधर से कोई रिजल्ट आए। ओके, काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, काफ़ी समय हो गया। ओके, ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी है वो बिल्कुल नई है या बिल्कुल नया नया सा कोई सिचुएशन हो गया है, या तो आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ काफ़ी समय से हैं, या तो ये पर्सन को आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी समय से जानते हैं। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी हैं। ओके, दोनों के ही होंगे, थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। प्लानिंग है, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जरा सोच समझ के जरा देख वेख करके चलने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज ये लोगों का सिचुएशन कंपैरेटिवली स्टेबल ज़्यादा रहता है। हालांकि अप डाउन्स आते हैं, मगर ये लोग स्टेबल रखने की भी कोशिश करते हैं। एक दूसरे को साथ लेकर के चलने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स पे रहें। ओके, दिक्कतें भी आती होंगी इन दोनों के बीच में, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ जाता होगा, ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन होने लग जाता होगा। मैं साइंस भी आपको बताती चलूँगी। हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई पर्सन टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है। आगे भी जो साइंस आएंगे मैं बताऊंगी। अगर साइंस नहीं भी मिलते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी से, नो इश्यूज, जनरल रीडिंग है, हो सकता है साइंस किसी किसी के लिए ना मिले। ओके, तो इन एंड आउट, ऑफ एंड ऑन के बावजूद भी ये लोग स्टेबल रख पाएंगे। इन लोगों के बीच में कभी कभी आपको बहुत मेजर फाइट्स देखने को मिल जाएंगी, बहुत मेजर। ओके, मगर फिर भी जो सिचुएशन है वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से संभल जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, बेटर हो जाता है। ओके, देखिए, इन लोगों पे अगर आप ट्रस्ट करके चलने का सोच रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ के ट्रू लव को इम्पैक्ट करेगा। ओके, अगर आपके पार्टनर एक अच्छे लव लाइफ में होंगे, लाइक आपके साथ हो सकते हैं या किसी और के साथ में भी पास्ट में रहे होंगे, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के लव लाइफ को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा,
बहुत छुपे हुए तरीके से वार भी करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जो आप रीडिंग सुन रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी न्यू लव वाले सिचुएशन में भी हो। ओके, और आपको ये चीज देख देख करके काफी जेलिसी होती हो। आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक जब चीजें फॉल करेंगी तब पता चलेगा। ये लोग बहुत अनसर्टेन लोग हैं। ओके, और बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन है, तो ज़रा संभल के ही चलिएगा। पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा है। आप खुद देखिए कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, कितने सारे बेनिफिट में रहने वाले कार्ड हैं। ओके, कहीं ना कहीं जैसे ये रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ेगा या आगे नहीं भी बढ़ता है तब भी आपको बेनिफिट्स नजर आने लगेंगे। ये कोर लव पे नहीं चल रहा है। ओके, ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो बस और बस प्यार पे चलते हैं, तो ये बस प्यार पे नहीं चल रहा है। इसमें फायदा नुकसान भी देख करके सामने वाला पर्सन चल रहा है। ओके, कि इस पर्सन के साथ होते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है ये पर्सन कोई फैमिली का पर्सन हो या आपके पार्टनर से मैरिज वाले टाइप के सिचुएशन में रहना चाहता हो, मैरिज करना चाहता हो या मैरिज टाइप के सिचुएशन में रहना चाहता हो। ओके, या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हो। मगर अभी का जो सिचुएशन है वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, जिनके बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिचुएशन है, तो उनके लाइक आपके केस में अगर थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या एक्स वैक्स है, तो उस सिचुएशन में लव वाला सिचुएशन थोड़ा है, रोमांटिक टॉक्स वगैरह हैं। ओके, अगर ये कोई फैमिली का पर्सन है या लवर है, दोनों ही केसेस में बेनिफिट देखा जा रहा है। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर के साथ होने में कोई बेनिफिट नहीं है। उनको यूज कर लिया जाएगा, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को यूज कर ले या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को यूज कर ले। बहुत देखा जा रहा है, बहुत कंपैरिजन किया जा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं फैमिली में जाने की या फैमिली टाइप के बनने की या फैमिली के ही किसी पर्सन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा देखिए, ज़रा संभलिए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में आया है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सोच समझ के एक्शन लेता है। आपके पार्टनर सोच समझ के एक्शन लेते हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी भी सोच समझ के एक्शन लेता हो या लेती हो, तो आपको भी ज़रा देख देख करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लोगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। फैमिली में किसी टाइप का सेलिब्रेशन या किसी टाइप की हैप्पीनेस हो सकती है, चाइल्ड बर्थ या फिर फैमिली कनेक्शन, इस टाइप का कोई सिचुएशन हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर के घर में या थर्ड पार्टी के घर में किसी टाइप का कोई सा सेलिब्रेशन हो। धीरे 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 करके ये पर्सन आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर इस पर्सन को कंप्लीटली यूज कर जाएंगे। कंप्लीटली मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे, देख भी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी या कोई भी इंसान इस दुनिया में इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसे ये ना पता चले कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। ओके, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में जिससे आपने उम्मीद रखी हो कि ये आपको हेल्प करे आपकी दुनिया बसाने में, और उस उल्टा इस पर्सन ने आपके साथ धोखा कर दिया, या जिससे आपको लगता हो कि शायद ये पर्सन मेरी हेल्प करते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पे भी ट्रस्ट करें हेल्प के लिए वो पर्सन हमारी एक्चुअल में हेल्प करे भी। ओके, तो इन दोनों में काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा, काफ़ी डिपेंडेंसीज रहेंगी, काफ़ी चीज़ें आपको पता भी चलेंगी और काफ़ी चीज़ें ये लोग छुपा भी लेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर से इस पर्सन के बारे में इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, या अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कहा है कि नहीं भाई जो भी है मैंने तुम्हें बता दिया, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं अभी तो ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी ट्रस्ट करने वाला समय नहीं है। ओके, अभी आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करने की गलती मत कीजिएगा। देखिए हमारे पास दूसरी बार दूसरे डेक से भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसा बहुत फोकस में चल रहा है, बेनिफिट बहुत फोकस में चल रहा है।
ओके, तो ये किसी वर्क प्लेस का भी पर्सन हो सकता है, या वर्क से एसोसिएटेड भी कोई पर्सन हो सकता है। हो सकता है आपके केस में थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के बहुत अराउंड रहता हो, या उनके वर्क स्पेस को उनके साथ शेयर करता हो। ओके, इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी होने के चांसेस बनते हैं। ओके, या रोमांटिक अफेयर होने के चांसेस बनते हैं, अगर इन केस ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो, मतलब लाइक फैमिली का कोई पर्सन नहीं है तो। ओके, और अगर फैमिली का भी कोई दूर का पर्सन है तो यहाँ पे भी फिजिकल रिलेशनशिप होने के चांसेस बनते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने को एक अच्छा डील मान रहे हैं। ओके, काम में हेल्प, जिंदगी में हेल्प, ओवरऑल सिचुएशन में हेल्प, सब कुछ इन लोगों के अकॉर्डिंग चले, इस टाइप के सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे एक बात आती है कि क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ खुश हैं? अभी कुछ समय तक काफ़ी खुश रहेंगे। जब तक आपके पार्टनर के पास बेनिफिट होगा देने को, जब तक आपके पार्टनर के पास, थर्ड पार्टी के पास बेनिफिट होगा लेने को, तब तक काफ़ी खुशी रहेगी। मगर जैसे ही बेनिफिट्स ख़त्म, देखिए ये रिश्ता बिना बेनिफिट के नहीं चलेगा, तो जैसे ही बेनिफिट ख़त्म वैसे ही रिश्ते का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरे ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम है, बोल के काफ़ी ज़्यादा नौटंकी कर सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम एरीज लियो सैजी होने के चांसेस हैं। ओके, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस होने के भी चांसेस बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपने दुख को ऑल द टाइम दिखाते रहना, कमिटमेंट करना कि भाई मेरे ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा तो आई विल बी विथ यू, ये सब सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, समवेयर दे आर लाइक जितना ज़्यादा एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा एक दूसरे को यूज़ भी करेंगे। ओके, तो जैसा जो आपको दिख रहा है वैसा तो ऑफ कोर्स ही नहीं है, तो अपनी आंखें खुली रखिए, किसी पे भी यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हेल्प आपके पार्टनर करेंगे, करते रहने दीजिए, हेल्प करने की भी एक क्षमता होती है। ओके, किसी भी पर्सन के हेल्प करने की एक क्षमता होती है, तो आप उससे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत सपोर्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब अगर कोई दूसरा इन दोनों को सपोर्ट करने की कोशिश करे तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत गिफ्ट्स लेना देना, एक दूसरे को हमेशा अथॉरिटी में रखना, एक दूसरे के लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करते रहना, महंगे महंगे गिफ्ट्स, महंगे महंगे प्रेजेंट्स, ये सब मिलना, जितनी वैल्यू नहीं है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की, उससे ज़्यादा ये लोग एक दूसरे को वैल्यू करते हैं। ओके, लाइक हमेशा एक दूसरे की तरफ जेनरस रहना। तो मैंने आपको बताया ना कि कितना बेनिफिट है इस सिचुएशन में होते हुए। तो बेनिफिट वाले रिश्तों की सबसे ख़राब बात यही होती है, ये लोग कोशिश बहुत करते हैं कि बैलेंस कर लें, सब कुछ बैलेंस कर लें, मगर इनके लक्षण इन लोगों को पकड़वा देंगे। इन लोगों की जो हमेशा एक दूसरे से मिलने की चाहत, एक दूसरे के पास रहने की चाहत, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की चाहत, ये इन लोगों को कहीं ना कहीं सामने लाके खड़ा कर देगा। बैलेंस बहुत करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको डेट करते हुए भी इस पर्सन के साथ हो सकता है, इस पर्सन की बातें मान सकता है, मगर कभी कभी ये बैलेंस टूट जाता है। मगर बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन से कहीं ज़्यादा है पैसे का कनेक्शन। तो बेनिफिट ख़त्म तो उसी दिन से सब के रास्ते जो है ना वो अपने अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे, अपनी अपनी एनर्जी पे चलने लग जाएंगे। तो अगर आप टेंशन ले रहे हो तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। ये टिका रहेगा जब तक बेनिफिट मिलता रहेगा, जिस दिन बेनिफिट ख़त्म उस दिन रिश्ता ख़त्म। या अगर आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को
एक दूसरे से अच्छा कोई दूसरा पर्सन मिल जाता है तो ये उधर भी जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अगर ये लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर भी रहे हैं, आप बस इतना श्योर कीजिए कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए आप अपने पार्टनर को इतना राइट मत दीजिए कि वो आपको भी यूज़ कर सकें। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, कैसी नहीं, आप कौन से टॉपिक पे और रीडिंग पाना चाहोगे। ये हमारी जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं हीलिंग भी करती हूँ, तो आप हीलिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नंबर आपके स्क्रीन पे है। आई होप कि आपको रीडिंग जो है वो मेरी पसंद आई होगी। ओके, आप मुझे बताएं, कमेंट करें कैसा लगा, कैसा नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मैं और क्या चेंजेस ला सकती हूँ, क्या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करूँगी। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।